ओम शांति। 15 अप्रैल 2025 की यह अत्यंत गहन और रूहानी मुरली एक दिव्य इंश्योरेंस योजना का रहस्य खोलती है, जिसमें आत्मा की अमरता की गारंटी है। बाप दादा आत्माओं से रूह रिहान करते हुए समझाते हैं कि यह संगम युग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक अद्वितीय समय है, जब आत्मा 84 जन्मों की यात्रा से मुक्ति पाकर फिर से अमर लोक की अधिकारी बनती है। आइए इस मुरली का विश्लेषण करते हैं एक अनोखी शैली में। मुरली विश्लेषण। पहला, अलौकिक इंश्योरेंस का रहस्य। मनुष्यों की बीमा योजनाएं शरीर के मरने के बाद धन देती हैं, जबकि परमात्मा की इंश्योरेंस पॉलिसी आत्मा को मरने से मुक्ति देती है। यह है अमरत्व की सौगात। यह इंश्योरेंस मात्र 21 जन्मों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण कल्प चक्र के लिए आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। इसको पाने के लिए सिर्फ स्वस्वरूप की स्मृति और स्वीट बाप की याद चाहिए। दूसरा, अमर कथा। भक्ति नहीं, परंतु साक्षात अनुभव। भक्ति में अमर कथा सुनी जाती है, परंतु ज्ञान में इस अमर कथा को जीवन में उतारना होता है। बाप की याद को मनमना भव और सतयुग की राजाई को मध्याजी भव कहा गया है। यह केवल शाब्दिक नहीं, बल्कि स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस है, जहां बुद्धि पहले बाबा को फिर बरसे को स्थिरता से देखने लगती है। तीसरा, आत्मिक वैराग्य की श्रेष्ठ अवस्था। इस मुरली में बेहद वैराग्य की शक्ति बताई गई है। देखते हुए भी ना देखना, इस दुनिया को नष्ट प्राय समझते हुए इसमें लिप्त ना होना, यह सच्चा योग है। देहदारी, संबंध, स्वाद, आदतें सभी से बुद्धि योग को हटाकर केवल हम आत्मा और वह हमारा मीठा बाप, यही एक लक्ष्य है। चौथा, संग का विज्ञान और सावधानी। संग द्वारा आत्मा या तो पार लगती है या गिर जाती है, इसलिए संग का चयन आत्मा के भविष्य का निर्धारण करती है। मुरली स्पष्ट करती है कि संग तारे कुसंग बोरे, और विशेष रूप से ब्राह्मण जीवन में संबंधों की मर्यादा और विचारों की पवित्रता का पालन बहुत आवश्यक है। पुरुषार्थ के लिए 4 गहरे पॉइंट्स। पहला, मनुष्य यानी आत्माओं को आत्मा समझकर संबोधित करने की गुप्त साधना। मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा भाई को बाप का संदेश दे रहा हूँ। यह अभ्यास आत्मा को देह से मुक्त करता है और संबंधों में आध्यात्मिकता लाता है। यह सेवा का सच्चा स्वरूप है। दूसरा, सर्विस में तपस्वी भावना जोड़ना। योग युक्त सेवा ही राजधानी की स्थापना करती है। सेवा करना ही काफी नहीं, सेवा करते हुए आत्मिक स्थिति बनाना ही सेवा को फलदायी बनाना है। तीसरा, कंबाइंड रूप की स्मृति में रहना। बाबा मेरे साथ है, यह अचल स्मृति आत्मा को फ्री नहीं रहने देती। जो इस स्मृति में स्थिर होता है वह विजयी रहता है। यह अकेलेपन से उठकर परम साथी के साथ जीने की कला है। चौथा, संगम युग के समय की कद्र को जानना। एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए समय को ध्यान से प्रयोग करें। आलस्य, अलवेलापन, भटकाव यह सबसे बड़ा घाटा है। हर क्षण का उपयोग पुरुषार्थ में लगाना, यही समर्पण है। वरदान विश्लेषण। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। सेवा में व्यस्त आत्माएं फ्री नहीं रहती, न व्यर्थ विचार, न संदेह, न उलझन। उनके स्वप्न भी सेवा से भरे होते हैं। वे व्यर्थ से मुक्त भविष्य के निर्माता और ब्रह्मा के सहयोगी बन जाते हैं। इस वरदान का सार है, सदैव सेवा की लहर में उड़ते रहो, तो पुरुषार्थ भी स्वतः तीव्र हो जाएगा। अंतिम संकल्प। मैं आत्मा आज पूरे दिन अमर आत्मा की स्मृति में रहूंगा। हर आत्मा को परमात्मा का संदेश देकर अमर कथा की अनुभूति कराऊंगा। देह संबंध और भूतकाल से न्यारा होकर संगम योगी सच्चे सेवाधारी की तरह सदा बाप के संग और सेवा में बिजी रहूंगा। अच्छा, ओम शांति।